दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत खुशहाल था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया करती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था जिससे राजा की नींद हराम हो चुकी थी। राजा को रात भर नींद नहीं आ रही थी। 25 सालों से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा के साम्राज्य पर आज तक किसी ने हमला करने का प्रयत्न तक नहीं किया था, लेकिन आज पड़ोसी राज्य ने इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया। और आज राजा को अपने 25 साल पहले की वह दिन याद आने लगे, जब वह एक राजा ना होकर केवल एक सेनापति था। और वह अपनी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध की तैयारियां कर रहा था। लेकिन उस वक्त उसके मन में कोई शंका नहीं थी। किसी चीज का निर्णय नहीं लेना था। इसलिए वह चैन से उन चीजों की तैयारियों में जुटा था। राजा बहुत दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साम्राज्य को किस तरह से किसी और राजा के हाथों में सौंप दे, जिस साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों को पीड़ा दी, कई लोगों को कष्ट दिया, कई प्रकार की राजनीति रची, कई प्रकार के षड्यंत्र रचे। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब उसे राजा का सिंहासन प्राप्त हुआ है, उस सिंहासन को, उस साम्राज्य को वह अपने हाथों किसी और को कैसे थमा दी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत चिंतित था, परेशान था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका सूझ ही नहीं रहा था। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बात केवल मेरी नहीं है, इस पूरे साम्राज्य की है। राजा ध्यान करना जानता था। वह बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा था ताकि वह शांत हो सके, उसका मन शांत हो सके और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। वह अपने मन की आवाज अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में असफल रहा, जिस कारण वह बहुत परेशान था, चिंतित था और बहुत दुविधा में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या फैसला करें, और उसके पास बहुत कम समय भी बचा हुआ था। केवल उसके पास आज रात का ही समय था। कल सुबह पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण कर देगा। यदि वह केवल अपने लिए फैसला करता है तो इस साम्राज्य के लाखों लोगों की जान पर बना सकती है, और यदि वह इस पूरे साम्राज्य के लिए सोचता है तो उसे भी उसी राज्य के राजा के सामने झुकना होगा, उनका सम्मान करना होगा और अपने हाथों इस साम्राज्य को उन्हें सौंपना होगा। राजा बेहद दुविधा में था, अत्यधिक परेशान था। आखिरकार वह अपने महल की छत पर पहुंचा, जहां ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। राजा ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक पक्षी निडर होकर उड़ रहा था। अपनी ही मस्ती में, अपने ही अंदाज में, उसे रोकने वाला कोई न था। उस पक्षी को देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति अकेला होता है तब तक वह मस्त होता है, अपने में खोया हुआ होता है। उसे किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। वह जब चाहे, जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकता है। लेकिन जब हमारे सर पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर एक आदमी अपना अकेलापन, अपनी मस्ती, अपनी आज़ादी खो बैठता है, क्योंकि उसके सर पर जिम्मेदारियां हैं। उसे हर एक चीज देखनी है, समझनी है, और ऐसे बहुत से लोगों को सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना है। काफी समय बीत चुका था और अब तक राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया था, और जब राजा को कोई भी रास्ता नजर न आया तो आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि मैं बिना सोच विचार के कोई भी निर्णय ले लूं? क्या ऐसा करना मूर्खता का प्रमाण नहीं होगा? आज मेरे ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं और वे ऐसे ही कोई भी फैसला कैसे ले सकता हूं? तभी को यह भी पता होगा कि आज मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ और किस बात से मैं चिंतित हूँ। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। आप ही अंतरात्मा की आवाज़ सुनूं, जिससे मैं निर्णय लेने में सफल होता हूँ। किस तरह से मैं एक सफल निर्णय लूँ और किस तरह से मैं अपने बताइए मैं क्या करूँ? मैं किस तरह से कोई एक निर्णय लूँ और फिर उसके बाद क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। वह द्वार पर खड़े होकर यह सब सोच ही रहा था, तभी तक आश्रम से आवाज आई, हे राजन, तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? भीतर आओ। राजा आश्रम के भीतर गया और उन गुरु को प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बातें भली भांति जानते हैं।
और यदि तुमने एक सही फैसला ले लिया तो वह तुम्हारे लिए कामयाबी बन जाएगी और वह तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोल देगी। देखा जाए तो वास्तविक तौर पर दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी ही उन्नति है। कम से कम ऐसे में तुम एक जगह पर ठहरे हुए तो नहीं हो, तुम्हारा मन इस शंका में फंसा हुआ तो नहीं है, तुम इस जाल से निकल चुके हो। तभी वह राजा उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? और होने लगते हैं कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं क्या वह सही है या फिर गलत। ऐसी स्थिति हमेशा आधी अधूरी हो जाती है और वह हमें अपने पूरे जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। तभी वह राजा कहता है कि गुरुवर, यह तो मैं भी जानता हूँ और मैं भी इसी शंका में फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा, मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं कैसे सही निर्णय लूँ, मैं कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूं। कि सारे प्रश्न हमारी बुद्धि खड़ी करती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं मिलेगा और तो और हमारी जान को खतरा नहीं कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है, बल्कि वह तुम्हें सतर्क कर रही है। और जब तक तुम अपनी बुद्धि के सवालों का निवारण ना कर लो तब तक आगे बढ़ना मूर्खता का प्रमाण ही होगा। ऐसे रास्ते पर जाने से पहले तुम्हें अपने खाने पीने की सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। किस तरह से अपनी साम्राज्य को बचा पाऊंगा? राजा की यह बात सुनकर कुलगुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, हर इंसान के दो मन होते हैं, एक मन उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा मन उसी काम को टालने का प्रयास करता है, उस काम से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है। और इन्हीं दोनों मन के बीच में हम फंस कर रह जाते हैं। हम किसी एक तरफ निर्णय नहीं ले पाते, हम किसी एक दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाते। घने जंगलों से होकर गुजरना होगा, तुम्हारा मन वहां जाने के लिए तैयार है, वह सोने को पाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुमसे यह कह रही है, जंगल बहुत घना है और बहुत खतरनाक भी है, वहां पर तरह तरह के विशाल जानवर रहते हैं, तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं और उसका रास्ता भी सुरक्षित नहीं है। वहां पर चोर, डाकू और लुटेरे भी हो सकते हैं, पर पता नहीं वहां पर रास्ते में कुछ खाने पीने को मिलेगा या भी हो सकता है जिससे मैं एक सही निर्णय ले पाऊं। आप मुझे कृपा करके कोई मार्ग दिखाइए, कोई सही तरीका बताइए जिससे मैं सफल और सही निर्णय ले पाऊं, जिससे मुझे जीवन भर पछतावा ना हो। तभी गुरु उस राजा की बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, राजन, जीवन में कोई भी फैसला गलत या सही नहीं होता, यह तो हमारे मन की संरचना है। यह यही है कि जो होना होता है वही होता है, हमारे और तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होने। मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा कि तुम सोच विचार कर निर्णय ना लो, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लो। और ऐसी परिस्थिति में हमारे मन और हमारी बुद्धि के बीच युद्ध चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो बातें तुम्हारे मन से उठ रही हैं, वही बात तुम्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहती है। वहीं पर तुम्हारी बुद्धि तर्क वितर्क करके उस रास्ते को साफ करना चाहती है, सभी प्रश्नों का निवारण करना चाहती है। जैसे मान लो कि तुम एक पहाड़ी पर जाना चाहते हो जहाँ पर तुम्हें यह पता चला है कि वहाँ ढेर सारा सोना है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फैसला कभी भी गलत और सही नहीं होता। मान लो कि आज तुमने एक गलत फैसला भी ले लिया तो भी तुम्हें भविष्य में आगे चलकर सही सीख ही देगा। वह अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। राजा के गुरु भी बहुत सख्त थे, उन्होंने पहले से ही राजा को यह चेतावनी दे रखी थी कि जब तक कोई ऐसी दुविधा ना पड़े, जब तक तुम्हारे पर ऐसी कोई बड़ी समस्या ना पड़े कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तब तक तुम यहाँ पर कभी मत आना। राजा अपना घोड़ा लेकर आश्रम पहुंचा। वहां पर जब उसने देखा तो उसके गुरु ध्यान में लीन थे। वह अपने गुरु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरु को ध्यान में देख उसके मन में एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। उसका एक मन कहता कि गुरु को ध्यान से बाहर लाओ, तभी वहीं पर उसका दूसरा मन कहता, नहीं नहीं, यदि गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो यह उचित नहीं होगा, गुरु क्रोधित हो जाएंगे। वाला कुछ भी नहीं बदलेगा।
लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में यह सोचने लगते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे और जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही होगा। हम यही सोचते हैं कि हम अपने फैसले से दुनिया बदल सकते हैं और इसीलिए हम सही और गलत के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं और हम कोई भी कदम आगे नहीं उठा पाते, कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। हम युद्ध लड़ेंगे यदि हम सही रणनीति से सही तरीके से युद्ध लड़े तो हम छोटी सेना के साथ ही उन्हें हरा सकते हैं। इसके के बाद वह राजा चैन की नींद सो गया और अगली सुबह उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि हम युद्ध लड़ेंगे, सेना को तैयार करो। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दोनों ही राज्य में घमासान युद्ध हुआ। हालांकि इस राज्य की सेना बहुत छोटी थी, बहुत कम थी, लेकिन राजा की सही रणनीति के कारण, राजा की सही नीतियों के कारण आखिरकार राजा ने इस युद्ध को जीत ही लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले।